कौन कैसे हो आप सब, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाल गंधर्व मंदिर, रंग मंदिर जो भी है, रहेजा ऑडिटोरियम। तो अभी हम लोग एंट्री लेने वाले हैं क्योंकि आज एसआरके डे है, 2 नवंबर। तो स्पेशल डे रहता है फ़ैन क्लब वालों के लिए। तो हमें भी पासेस मिल चुके हैं, अभी पासेस आ रहे हैं। तो जैसे ही आते हैं तो आपको बताते हैं। तो इस ब्लॉग में पूरा प्रॉपर ब्लॉग देखोगे। सर आने वाले हैं, शाहरुख खान सर, और हो सकता है मैं सर से मिलूँ भी, फ़ोटो भी हो। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। फिर जैसे जैसे ब्लॉग चलेगा आप मिलोगे। और बाहर का भी नज़ारा दिखाता हूँ। मैं इधर आकर वीडियो शूट कर रहा हूँ, इधर भी बहुत सारे क्लब के लोग हैं। ठीक है, तो चलते हैं अंदर वहाँ पे दिखाएंगे। फिर अंदर जैसे जैसे होगा आपको ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हो आप लोग, अभी हम लोग मतलब ऑडिटोरियम के आसपास के एरिया में हैं। तो थोड़ा सा हम आगे आए हुए थे क्योंकि इधर बारिश ज़्यादा हो रहे थे और इधर ही हम लोग वेट कर रहे थे। बगल में स्टार बॉक्स था तो यहीं पे वेट कर रहे थे। फिर ऑडिटोरियम के पास हम लोग आ गए। आप देख सकते हो यहाँ पे सामने बोर्ड दिख रहा है, रहेजा ऑडिटोरियम, जो ये बाल गंधर्व रंग मंदिर थिएटर है। और यहाँ से लाइन लगना स्टार्ट हो चुका है। बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है मुंबई में, देख सकते हो। अभी काफ़ी लोग आए नहीं हैं बारिश की वजह से, पर जितने अभी धीरे धीरे फैंस भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी हैं या जो भी यहाँ पे हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो हम भी लाइन पे लग चुके हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन ही जाना होता है इवेंट के अंदर। और देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आ चुकी थी और जो भी फैंस थे वो भी आ चुके थे। तो हम लोग भी लाइन में लग चुके थे। ये हमारे क्लब के मेंबर हैं और धीरे धीरे हम लोग भी लाइन में लग गए। बारिश थोड़ा हल्का फुल्का हो रहा था। फिर यहाँ से हम लोगों का एंट्री स्टार्ट हो जाता है क्योंकि 1 बाय 1 जाना था। देख सकते हो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्म दिया गया था, वो फॉर्म को यहाँ पे सबमिशन करना था। ठीक है, तो सामने जो दिख रहा है वहाँ पे फॉर्म को सबमिशन करना था। फिर 1 बाय 1 हम लोग स्ट्रेट जा रहे थे इवेंट की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे थे ये स्ट्रेट वाला। फिर यहाँ पे सारे फैंस का फ़ोटो लगे हुए थे, तो आप भी अपना जो भी फैंस थे वहाँ पे अपना फ़ोटो वगैरह देख सकते थे कि उनका कहाँ पे फ़ोटो है। ठीक है, हालांकि हमारा मिला नहीं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जल्दी में थे। इसमें हमारा भी होगा, उतना हमने गौर से देखा नहीं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। बाकी ये लाइन बाय लाइन सबको जाना था। काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट को किया गया था। देख के काफ़ी अच्छा लगा इतने अच्छे से। और फैंस के लिए अरेंजमेंट करना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और वाकई में काफ़ी अच्छा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो थैंक यू सो मच जो भी वहाँ की टीम है। फिर यहाँ पे लाइन हम लोग आगे 1 बाय 1 हम बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे जो सामने आपका दिख रहा है यहीं से आपका एंट्री हो रहा था अंदर ऑडिटोरियम की तरफ। तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। ये एक स्पॉट बनाया गया था #SRK डे से रिलेटेड, और यहाँ पे फ़ोटो भी ले सकते थे। फिर हम लोग धीरे धीरे अंदर जाना स्टार्ट हो चुके थे। फिर अंदर आने के बाद आप देख सकते हो जो भी अवार्ड्स मिले हुए थे शाहरुख सर को, वो यहाँ पे दिखाया गया था। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी है, जो भी जिस टाइम उनको अवार्ड दिया गया था वो स्पेशल मोमेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जितना हो सकता था मैं कोशिश किया दिखाऊं। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बोला गया कि आप अंदर चले जाओ। तो फाइनली मैं अंदर आ चुका था। देख सकते हो थोड़ा सा काफ़ी आगे था मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में आया कि थोड़ा सा आगे ज़्यादा सीट मिले तो अच्छे से मैं देख पाऊँ सर को। ये कुछ ऐसा इस सामने स्टेज है #SRK डे, और यहीं पे सर आने वाले हैं। तो काफ़ी मतलब मज़े आने वाले हैं, आप भी देखोगे और काफ़ी आपको भी मज़े आएंगे जो भी रहेगा। कि हर लफ्ज में है एक कहानी, जिनके अंदाज में है मैजिक और जिनकी मुस्कान में है प्योर बॉलीवुड ग्लैमर। तो चलिए दिल थाम लीजिए और कीजिए धूमधाम से स्वागत हमारी अपनी जस्ट टू फिल्मी रोहिणी। कैसी हो दोस्तों? बाही फैलाने के लिए तैयार हो कि नहीं? हमारे टीम को मुबारकबाद देने के लिए तैयार हो कि नहीं? नेशनल अवार्ड विनर से मिलने के लिए तैयार हो कि नहीं?
ठीक है, आपको तो मैं जानती हूँ because wherever I look, I see a शाहरुख fan. और मैं बस इतना कहना चाहूँगी, दुनिया में जिस भी कोने में एक शाहरुख खान का फैन हो, वो मेरा दोस्त है। So इस मायने से आधी से ज्यादा दुनिया तो मेरी दोस्त है ना दोस्तों? अब ये पूरी दुनिया तक का सफर आप और मैं काटेंगे। आज की शाम आपके लिए बहुत खास है एंड मेरे लिए भी हमेशा खास होता है। I want to quickly ask you guys, how you feeling? ऐसे कितने हैं जो पिछले साल भी यहाँ पर मुझसे मिले थे? Not bad, not bad. Anyone here for the first time ever? I'm gonna have to close my eyes. Okay, let's start this. Okay, 3, 2, 1, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Let me rephrase that. शुरू करते हैं बस में बना दी जोड़ी लेके ऐसा नहीं करना। Are you ready? All right, all the best. You know what you want. SRK ने अपनी फिल्मों में राज ये नाम से कई सारी बार किरदार जो है प्ले किए हैं। You have to name any 3 films. One sec. Who was it? I wanna ask my judges. एक judges को माइक भेजेंगे क्या? हो सकता है क्या ऐसे? अरे, thank you. क्या लगता है आपको judges? Just tell us the qualities of your favorite because you may not know, right? So. I think it was more about the creativity and Yes. organization. Yes. That's one aspect which really stood out. Okay. Thank you so much for you, sir. For me, it was the love that they had for Rakhi. Oh my God. That just kind of blew me because my first experience of seeing that. And beyond that, it's not about how they were performing, what were their outfits were. Some of them didn't even rehearse, which we came to know later. So a lot of it was on Zoom. Let's give credit to all of them, and according to me, all of them are winners. Absolutely. Give it up once again. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, KB. And I'm going to announce the winner. Who do you think it is? चलिए, let's take that flight and let's go to Bangalore. तो थोड़ी सी मस्ती करने के बाद फाइनली शाहरुख खान सर की एंट्री हो जाती है और देख सकते हो क्या ही ग्रैंड एंट्री थी सर की। काफ़ी अच्छा लगा देख के एकदम सामने। और जब भी आप शाहरुख खान सर को देखते हो सामने से, भाई साहब बिलीव ही नहीं होता है कि वो हमारे सामने हैं। All of you, good evening, namaskar and adab. सबसे पहले I know they are not here, but I'm sorry I've not been allowed. Thank you. Second of all, everybody can talk and chat. I know हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। My dear friends, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगी। I want to hear the king. हैप्पी बर्थडे। Thank you. बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ
मेरे घर के बाहर खड़े, लेकिन आज उनसे मिलने का मुझे मौका नहीं मिला, तो उनको बहुत बहुत सॉरी एंड अपॉलजीज, बिकॉज आई थिंक द अथॉरिटीज फील इट्स वेरी डेंजरस if people come in crowds and stampede over a corona person. So my love to them, I'm sorry I couldn't be there, and I'm just very happy कि जितने भी लोग यहाँ पर आ सके, आप सब यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. It's always wonderful for me. Actually, for me it means the most to be able to come here and आप लोगों के साथ अपना birthday गुजारना. So thank you so much, and Shukriya, and God bless you, and thank you Rohini. भाई बैठ जाओ. The people who love me, that is most satisfying for me. And I know ये possible नहीं है. पहले मैं बहुत जगहों पर जाकर मिलता था, मॉल्स में जाकर मिलता था, सड़कों पे मिलता था, ट्रक्स में मिलता था, प्लेन्स में मिलता था, शोज में मिलता था. अब मैंने कम कर दिया है, क्योंकि मुझसे इतना घुमा फिरा नहीं जाता, बिकॉज अब फिल्म में मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ. But having said that, it was a great honor, and I'm extremely grateful. जिन लोगों ने भी ये चॉइस की, उसमें मेरे दोस्त भी थे, आशुतोष, जो ironically उनकी फिल्म के लिए शायद उन्हें भी लगता था कि मुझे मिलना चाहिए था. And he was the head of the committee, and I got that award. And when I met the jury, they were all very happy. और मुझे इस बात की खुशी कि वो distinction खत्म हो गया कि artistic film है कि commercial film है. And I was very happy to receive it from the Honorable President of India. So मुझे बहुत खुशी है. It's a matter of great pride for me. अब मैं चाहता हूँ मेरे पास इतने national award हों जितने Filmfare Awards. Thank you for inspiring us. Because I must say, जब आपकी फिल्म आती है तो लगता है कि घर पर कोई मेहमान है. तो जवान है, तो पठान है, तो किंग है. तुम शाहरुख खान हो, तुम शाहरुख खान हो, तुम शाहरुख खान हो. Yeah, I think we're very overwhelmed actually. I think all of us. इसका ये मतलब नहीं है कि किंग में हम कोई साइड लेंगे. अगर आपको अच्छे लगे कि ऐसा ही करना चाहिए, कर लेना. नहीं अच्छा लगे तो फिर बुरा ही करते रहना. सर हम तो हमेशा आपसे प्यार करना सीखे हैं, तो जरूर उसमें से प्यार करना है. प्यार ही लेके हमको वहाँ से. मेरे साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण भी है, तो प्यार तो जरूर होगा. आपकी वजह से पूरी दुनिया में प्यार फैला सर. आप दीपिका पादुकोण में कोई भी हो सर, प्यार आप जहाँ हैं सर वहाँ प्यार है सर. Wow, thank you Salman. Thank you so much. सर लव यू. Love you Salman. Thank you. We're going to go to Kolkata now क्योंकि उज्जवल घोष रॉय हमारे साथ है. Hi उज्जवल. Are you here? Hello. आप ऊपर हैं? Yes. Okay, hi. Can I just find you? Yeah. This one. On the right, there you are in the black. Thank you. Yeah. Yes. Hi sir, this is Ujjwal from Isakadek University, Kolkata. Sir, as I am from Kolkata, I want to wish you in Bengali, Shubho Janmodin. Kolkata তোমায় ভালোবাসি. ধন্যবাদ. Sir, my question is, you have seen Evolve cinema so much. So what excites you the most about next generation storytellers? बहुत अच्छी बात हो गई है. मुझे नाम फिर से बोलो अपना. उज्जवल उज्जवल. घोष रॉय. उज्जवल. उज्जवल घोष रॉय. Yes sir, yes. मुझे बहुत अच्छी बात हो गई है कि हम कोई भी तरह की कहानी डाल सकते हैं और उसको ना लोग एक्सेप्ट करते हैं. आप जैसे लोगों का एक्सेप्टेंस लेवल, वीडियो लिटरेसी, और इस बात में खुशी कि हम जरूरी नहीं है कि यार ऐसी फिल्म नहीं होनी चाहिए, अरे ऐसा तो दिखाते हैं. आई थिंक एक थोड़ा सा खुल गया है माहौल स्टोरी टेलिंग का. तो आई थिंक जो नए जनरेशन के स्टोरी टेलर हैं, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि वो कुछ भी फिल्म कैसे भी. आई रिमेम्बर जब अब्बास भाई मस्तान भाई फिल्म बनाते थे, बाजीगर, खिलाड़ी, तो बहुत अलग किस्म की फिल्में थी तब. लेकिन वो भी कुछ दिनों के बाद लगने लगा क्योंकि लोग बनाते रहे सिमिलर टाइप फिल्म्स. सो द फिल्म्स का ओरिजिनलिटी कम होने लग गया था. सो मेरे से यही है कि जो नए फिल्म मेकर्स हैं, जो भी यंग फिल्म मेकर्स हैं, ओल्ड वाले भी जो हैं, जो न्यू स्टाइल का सिनेमा बना रहे हैं,
कि कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखें, so that the audience does not get bored कि वही ट्रोप्स देखे जा रही है, वही चीज़। Of course कमर्शियल फिल्म है, गाना होना ज़रूरी है, फाइट होना ज़रूरी है, रोमांस होना ज़रूरी है, बट उसको जो प्रोसेस है फिल्म की कहानी बताने का, वो अगर थोड़ा सा अलग हो जाए तो हम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं खुद फिल्में देखता हूँ, जो फिल्म का प्रोसेस अलग होता है स्टोरी टेलिंग का, दैट आई एंजॉय मोर। सो आई होप द न्यू जनरेशन, मैं कोई नहीं यार किसी को बताना, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, मैं भी न्यू जनरेशन हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं I have to learn myself because every I think 5-10 years storytelling changes, people change, tastes change. So I am also finding myself in a new place just like a newcomer. So मुझे भी ऐसे ही evolve होना है और कोशिश यही है कि मैं भी सीखूं. It's not just dependent upon the storytellers, it's also dependent upon actors, actresses, how we choose our films and how we do them. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Ujjwal. Thank you, Ujjwal. Thank you so much. But King में मेरे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं बड़ा हैंडसम लग रहा हूँ। सर के आर्मी के सीनियर आए हुए हैं आज यहाँ पे, उनका नाम अखिल शर्मा है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि वो आपके बहुत बड़े फैन है सर, और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उनके बच्चों के अगर नाम ले सकते तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है। उनके सर बच्चों का नाम है त्रिशा, ध्रुव एंड शौर्य, उनके लिए एक लाइफ टाइम मूवमेंट बन जाएगा सर। So Akhil, how are you? And big love to Trisha, Dhruv, and Shaurya. God bless them and make them well. थैंक यू सो मच सर। मैं भी सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, सबसे बड़ा फैन सर। क्या बात है, क्या बात है। You know, Gaurav, because you spoke about King, I do have to ask you this. So, this is the second time you and Sid Anand are coming together. And I think that the first time you all came together, thank you, you gave us a film that we loved and cherished. How has that relationship evolved, if you can tell us? I think Siddharth is a very, very organized director. I learned a lot. I didn't know how to play an action hero before that. Yes. I've done a couple of action films. Yeah. But you know, when a director directs you and tells you certain things while you're trying to do a scene, you have to be smart enough to understand and take it from him that, oh, if I have to play a hero who's massy, who's strong, and I've never played films like that. Maybe Karan Arjun I've done. Bazikar was very evil and a thriller kind of a character. So मुझको ऐसा लगा कि whatever Sid told me, I imbibed that. And as a matter of fact, it helped me do what I did in Jawan. And as we've become friends now, because we've been working for 2-3 years, what's also transpired is that he's understanding how I'd like to create a new kind of a macho hero. So uski organization of playing me like a hero, and he's a very aesthetic director. He's wonderfully aesthetic. बहुत सुंदर बनाता है चीज़ों को, without making them pretty or anything, just pretty function. Big filmmaker. So I'm really enjoying working with him because there's a lot more give and take. पहली फिल्म में थोड़ा सा शायद मुझसे वो डरता होगा कि इसकी ज़्यादा बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये मेरे हीरो को माचो नहीं रहने देंगे. But now he knows कि deep down inside हम दोनों ही माचो नहीं हैं. So we both are same to same, and we have to find the macho hero. So I think we are learning with each other, and we are very happy to learn from each other. I think that openness and happiness किसी भी director के साथ हो जाए. पहले टाइम में when I was working with some of the directors, I had that equation with Farah, I had that equation with Adi, with Karan, lots of them. Even with Mr. Bansali, lots of them. I got an equation over the year. But now I have that equation with Sid also, and I think वो उसमें फिल्म जो है ज़्यादा अच्छी और प्यार की बनती है. So I think King will be inshallah a more 2.0, 3.0 version of Pathan and much better. Sorry, I should not show off like this, but उम्मीद यही है, कोशिश यही है. लेकिन अगर मैं तुम्हारा फैन हूँ तो मैं भी चुप करके बैठ जाता है. Actually, let me be honest. मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग फैंस नहीं हो, आप मेरी फैमिली हो. और मुझे ये भी लगता है कि फैमिली में प्रेम बहुत होता है, और फैमिली जो है विदाउट एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के साथ काम करती है. तो मुझे ये भी मालूम है अगर मैं कभी कभार काम में चूक भी जाऊँगा, तो आप लोग का जैसा अपना फैमिली के भाई के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, दोस्त के साथ, मतलब कज़न के साथ, कि कोई बात नहीं यार, थोड़ा भूल चूक हो गई आज इस पार्टी के अंदर, ऐसा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब ठीक है. सो आई एम श्योर आप लोग मुझे वैसे माफ़ कर दो. कभी कभार आप लोग पूरे टिकट्स लेकर नहीं है मेरी फिल्म देखने के लिए, तो मैं ठीक है यार, बिजी हैं, कोई बात नहीं.
OTT में देख लेंगे बाद में. So I think I would just expect honesty from each other. कि हम लोगों ने एक रिलेशनशिप बना लिया है फैमिली का, और ये रिलेशनशिप हम किस तरह से बांध कर आगे चलें जिसमें झूठ ना हो, सिर्फ खुशी हो, और कभी कोई भी फिसले एक दूसरे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एक ही फैमिली है, हम लोग एक दूसरे को संभाल लेंगे और आगे बढ़ेंगे. अभी एकदम अभी पहले शर्मा रहा था, अभी एकदम सॉलिड हो गया, फ्री हो गया, एकदम फ्री हो गया. सर आपसे देख के आप मेरे को एनर्जी आ गई सर अभी. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और ऐसे ही रखें एनर्जी. मेरा नाम शाहिद है और मैं एशर के वॉरियर्स फैन क्लब से हूँ. और हैप्पी बर्थडे. थैंक यू शाहिद, थैंक यू सर के वॉरियर्स. माशाल्लाह बहुत प्यारे बहुत प्यारे बहुत प्यारे लग रहे हैं. सर मेरा क्वेश्चन है कि आपके जो 3 बच्चे हैं, आर्यन है, सुहाना है और अब्राम है, सर इन तीनों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा आपकी लाइफ में. तो सर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो गया? सो एक्चुअली मैं पहले ऐसा नहीं सोचता था शायद, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं तो ऐसा सोचता नहीं बाप या माँ बाप की कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ प्यार ही करते हैं उनसे अनकंडीशनल. लेकिन अब उनकी भी उम्र बड़ी हो गई है, छोटे वाले की तो नहीं, वो तो 12 साल का है, बट सुहाना एंड आर्यन तो हैं, दोनों एडल्टहुड में आ गए हैं. तो आर्यन से मैं एक्चुअली वही सीखता हूँ जो उसने अपने आई थिंक सीरीज में एक लाइन भी लिखी है कि जो चाहिए वो चाहिए, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलेगी, उसे कभी छोड़ना नहीं. इसमें बहुत ही जेंटल, कैसे बोलूँ मैं, एक जेंटल तरह का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा ज़रूर, और अच्छी तरह से करूँगा, उसके लिए मेहनत करूँगा. सो वो मेरे लिए अब बहुत इंस्पायरिंग हो गया इस उम्र में, यू नो, बिकॉज व्हेन यू वर्क 35 years समटाइम्स लैक्सिडिजिकल आदमी आराम से काम जो है करना नहीं चाहता. लेकिन जब मैंने उसको देखा अभी कि यार इतनी मेहनत से उसने बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाया और ऐसा हर चीज़ के लगा हुआ है, एंड हिज होल टीम, आई थिंक बॉनी इज हियर फ्रॉम द टीम, होल टीम, हाउ हार्ड दे वर्क. तो मैं भी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि अब मुझे भी जो चाहिए वो चाहिए, और अच्छी तरह से, कोई बदतमीजी या घटियापन से नहीं, मेहनत से और काम से. सुहाना जो है बहुत सुलझी भी है, उसको तकलीफ भी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो घर की चीज़ें को एक बार सुलझी भी सी है, नहीं कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा. सो शी इज समबडी हु गिव्स यू अ लॉट ऑफ पेशेंस इन लाइफ. सो उससे मैं पेशेंस सीख रहा हूँ. अब्राहम से मैं सोना, खाना, पीना, वो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है. जब उठो, जब सो, वीडियो गेम खेलो, आईपैड पे रहो, थोड़ा सा खाना खाओ, खेलो ना खेलो, उसके बाद इधर उधर घूमो और बस अपने बाल जो है सहलाओ और फिर आराम से सो जाओ. And I just want to say one thing, that there is only one king. अरे तुम रोज मिला करो, ऐसी तारीफ किया करो. My question is that when Aryan started his journey as a director, what was the first piece of advice you gave to him? Parush, to be really honest, Aryan and Suhana दोनों, सुहाना एक्टिंग की तरफ है या डायरेक्शन और राइटिंग की तरफ है, मैं उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, बिकॉज आई थिंक क्रिएटिव लोगों को ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं. और इट मे साउंड रॉन्ग, मैं इतने 35 साल से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, सो आई नो कि आई कम विद अ बिग बैगेज कि अरे यार नाउ पापा की तो सुननी पड़ेगी क्योंकि वो शाहरुख खान है. सो आई डोंट वांट देम टू हैव दैट बैगेज. तो वो खुद ही लिखते हैं, खुद ही एक्टिंग करते हैं, एंड जब भी वो मुझसे पूछते हैं कि ये कैसा लग रहा है आपको, सो आई टेल देम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, पर तुम वही करो जो तुम्हें करना है. एंड I think the only advice I gave him, because he had such a wonderful team, Bilal's also here, lots of them, when they were working hard on Bads of Bollywood, he was not sure कि can he direct or not, कि कोई और डायरेक्टर को ले ले. लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लिखते हैं, जो खुद लिखते हैं और खुद ही डायरेक्ट करते हैं, वो बेहतर डायरेक्टर्स बनते हैं, in a certain sense. तो मैंने कहा तेरा दिल है, तो खुद ही जाओ डायरेक्ट करके देखेंगे फिर क्या होगा, कितना बुरा कर लेगा. You'll figure it out, and I think when you give this kind of freedom to creative people, they do a better job.
then rather than telling them what to do or कैसे करना. Thank you. कोई नहीं चाहिए, मतलब देखिए साथ इवन मैं ऑफिस में एंटर करता हूँ पार्किंग में तो लिटरली सलाम करता हूँ कुछ सिक्योरिटी बोलते हैं शाहरुख, लेकिन सच में आप क्योंकि इट्स लाइक द वे यू अस्सलाम वालेकुम ऐसा वाला जो आपका ये है तो वो सारी चीजें कॉपी हो चुकी है तो बाकी कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं है सर. तो एवरीवन नोस कि क्यों फैन है आपके. तो मेरा प्यार आप लोगों से इसलिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम आता है मेरी लाइफ के अंदर, अभी ये जब ये लोग हमारे आई डोंट नो ये पब्लिक जाएगा ये दिस विल गो, हाँ तो फिर क्या होता है, फिर वो जब लोग अपना इंटरप्रिटेशन करके कोई लिखेगा ना इसके बारे में तो उसका हेडलाइन ऐसा आएगा, जब शाहरुख बहुत गमगीन और दुखी है, ऐसा हेडलाइन आएगा. तो मैं जब भी दुखी होता हूँ जो सब होते हैं, मैं खुश होता हूँ जो सब होते हैं, हम सारी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं कि बड़ा दुख है कि छोटा दुख है. सो व्हाट मेक्स मी फील वांटेड एंड लव्ड is when I come and meet you. चाहे मैं सड़क पे मिलूं, मन्नत के बाहर मिलूं, कभी रोड पे मिल जाए, कभी शूटिंग पे मिल जाए, यहाँ ऑर्गेनाइज जैसे करुणा ने किया वैसा हम करके बैठ जाए. बट आई फील रियली हैप्पी क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं मुझसे दिली खुशी मिल रही है और मुझे इस बात से दिली खुशी मिल रही है. सो देखिए आपसे पूछें कि आप तो ठीक है शाहरुख खान को पसंद करते हो, शाहरुख खान आपको क्यों पसंद करता है, तो उनको आप जवाब देना कि आप मुझको दिली खुशी देते हो इसलिए मैं आपको. To be honest, I mean you know मेरे को I think मेरी expectations जैसा कि मुझसे किसी ने सवाल पूछा because वो नई किस्म की फिल्म थी और मेरे दिल के बहुत करीब थी. अनुभव ने बहुत मेहनत करके बनाई थी वो फिल्म. So I was expecting it to start a new trend क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कोई फिल्म बनाऊं क्योंकि मेरी पोजीशन इतनी अच्छी है. आई एम रियली गिफ्टेड बाय गॉड कि मुझको ये पोजीशन दी हुई है, तो मैं ऐसी चीजें बनाऊं जिससे लोग जो हैं इंस्पायर होकर और वैसी फिल्में बनाएं बिकॉज हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है. तो मुझे लगा रावण बनाऊंगा तो वो एकदम सारे लोग कहेंगे ऐसे सुपर हीरो फिल्म है. नॉट ओनली सुपर हीरो, विजुअल इफेक्ट्स, स्टूडियोज आ जाएंगे यहाँ पे, बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी. तो उस एक्सपेक्टेशन से कम रही, लेकिन एज अ फिल्म इट डिड वेरी वेल. I think people loved it then also, and maybe you know कई चीजें होती हैं जैसे जो दूसरों को PlayStation था या वीडियो गेम्स थी या iPad था, अब थोड़ा सा ज़्यादा हमको उसके बारे में मालूमात हो गई है, टेलीफोन आ गया है जो तब नहीं था इतना, तो आज के टाइम पे वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी. So yes, if अनुभव ever decides, because वो जो है जो उसने बनाई थी I think वो ही बना सकता है. हमने बहुत मेहनत की थी उसके अंदर, and इंशाल्लाह कभी ऐसा वक्त लगा कभी हम कर सके, लेकिन अभी तो आसान हो गया. वो कॉस्ट्यूम यार पहनने में ना मेरे आई लॉस्ट आई थिंक 8 kgs. पहनने में 1 घंटा लगता था, उतारने में 1 घंटा लगता था. फिर 2 लड़कियां थी, एक लड़का था, लड़का मुस्कुराता था, लड़कियां भी तगड़ी थी दोनों, और ऐसा खींचती थी ऐसे आधा घंटा, और अंदर ना पहले पहनाने से पहले पाउडर लगाते थे कि आराम से चढ़ जाए. बहुत तंगी होती थी यार, वेरी पर्सनल लेवल के ऊपर वो पूरा बन जाता था. तो फिर कितना दिन ना सारा पानी नहीं पियो क्योंकि बाथरूम जाने के लिए फिर कोई लड़कियों को करानी पड़ती है. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फिल्म. आई थिंक आज के टाइम पे तो टी-शर्ट जींस में कर सकते हैं, वीएफएक्स से कर सकते हैं. हालांकि फाइनली भी उस फिल्म में वो कॉस्ट्यूम इतना खराब लगने लगा गर्मी की वजह से. इंडिया में हमने ये भी नहीं सोचा था कि इंडिया में गर्मी की वजह से वो मटेरियल नहीं, जैसे बैटमैन वालों ने बनाया था, ग्रीन लैंटर्न वालों ने, लेकिन वो नहीं जमता है यहाँ पे. तो फाइनली हमने उसके ऊपर डिजिटली ही ठीक किया उसको. So I think a lot of hard work went into it. और अब जब लोग उसके बारे में बोलते हैं तो एक बात तो मैं ऐसे मजाक से बोलता हूँ कि मुझको ना कई लोग मिलते हैं अरे आप सर स्वदेश जैसी पिक्चर क्यों नहीं बनाते फिर से. मैं तो बना तो ली, अब तो देखने आई नहीं. रावण जैसी फिल्म क्यों नहीं बनाते, तब तो इतना पसंद किया नहीं, अभी तुम बनाओ जाके, मैं नहीं बनाऊंगा. ऐसे मजाक से कहता हूँ. बट honestly I think अभी टाइम है वैसी फिल्में बनाने का. And I think films like Krish have paved the way. एक दो और फिल्में ऐसी जिन्होंने ना पेव किया है अभी, and I think किसी को बनानी चाहिए. मैं अनुभव को बोलूँगा, and I'm very 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 proud of that film. आज भी जो बच्चे बड़े हो गए सब, जो तुम भी हो गए शायद, you know all the kids who've grown up, वो मुझको आके बोलते हैं वो रावण का हमको स्टैचू दे दो, जो करुणा के पास 2-4 आखिरी रहे बस. So I gifted to them. I think it's one of the most beautiful experiences of my life. Hard work, maybe it was too early for its time, though I don't like to say. तो ये उन बच्चों में से है जो हाँ जिसको फिर से एक मौका मिलना चाहिए.
देना चाहिए. But I'll speak to Anubhav and all, and if we can make it, but bigger, larger, better than what we made before. Yeah. वरना करण बुरा मान जाता कि मैं बोल रहा हूँ पिंच कर रहे हैं. But people understand my sense of humor now. Earlier, मुझे ऐसा लगता है जब मैं जोक करता था स्टेज पे, या कई बार ये लोग जो है ज़्यादा how do you say woke हो जाते हैं ना, woke ज़्यादा strongly ले लेते हैं कि अरे यार कैसे ऐसे कैसे बोल सकता है यार, ऐसा थोड़ा होता है ना वैसा. So I stopped doing it. I'm very happy my son has that sense of humor, and I'm very happy the world has changed enough to understand that sense of humor, and I'm very happy कि what I could not do at times and joke with people. So not only me, I think पूरे Bats of Bollywood में I did not speak to any actor personally to work with him. वो खुद ही गया और उस खुद ने ही सबको, and some of them I have not had the opportunity to thank them publicly, but the graciousness that Amir showed, Salman showed, Ranveer, Karan Johar, and all the other actors and actresses who come in, Imran Hashmi, Arshad, all of them were so supportive, and they are okay making being self-deprecating. So जब सबके सब उस मंच के ऊपर इतने बड़े बड़े स्टार्स, उनका कुछ लेना, उनका तो बेटा नहीं है, so उनको ऐसे आकर उन्होंने किया. So I was very happy that they understanding कि एक सैटायर के जोन में है, इसको सीरियसली नहीं लेना है, और इसमें कोई भी रियल आदमी नहीं है, हम मजाक उड़ा रहे हैं कि लोग एंटरटेन हो. एंड आई थिंक दैट सेल्फ डेप्रिकेटिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब उसने मुझे बोला कि ऐसा घंटे का बादशाह बोलेंगे मुझे एक्चुअली बहुत फनी लगा. वो मुझे बहुत ही फनी लगा कि बादशाह के साथ वो मिस्टेक हो जाता है और फिर बोलता है घंटे का बादशाह. अभी मैंने रिसेंटली एक्चुअली 7th एपिसोड मैंने देखा नहीं, वो फिल्म फर्स्ट वाला एपिसोड मैंने देखा नहीं था, एंड मैं कितना गुस्सा हो जाता हूँ उसके ऊपर कि घंटे का बादशाह बोल रहा हूँ, घंटे का. So I found that very, very sweet. I think it was really nice, and I'm so happy that everybody's taken it in the spirit possible, and yeah, I was very much on board. और फिर मैंने तब दूसरे एक्टर्स का भी नहीं देखा था कि वो क्या क्या कर रहे हैं. जैसे आमिर वो बड़ा पाव और इडली का करता है जब वो मैंने नहीं देखा. I found it really hilarious. You know, even Salman ऐसा रूम के बोलता है oh shit party. तो कैसा how much they're joking and enjoying. So I really felt कि बहुत ही अच्छा and बहुत ही interesting, and inshallah when they make the second parts of this. Can we look into your eyes? Like, can you show your eyes a bit? What happens is direct lights hurt me. Sky. Because the sky is everybody's and everyone has a piece of it. तो शाहरुख, आप हमारे आसमान हो, आप हमारे पूरे जहां हो. शाहरुख, we will love you. जब तक है फैन, जब तक है फैन, जब तक है फैन. Thank you. Thank you guys. I think this is it. I want all of you to help us to get this beautiful cake cutting ceremony going, because trust me, there is no song sweeter than the one that you're going to sing with me tonight. Are we going to sing our version? We're going to do it again? Okay, so let's do it. So as and to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. And now, of course, I'm going to ask you for the most... Oh, happy birthday to you. What's your name? I wish you happy birthday to you as well. I'm going to make a request, because you know what happens next, right? And for that, you know what we... तो फाइनली हम लोग इवेंट से बाहर आ चुके हैं. काफ़ी अच्छा इवेंट रहा, काफ़ी मज़े आए यहाँ पे. ठीक है, फाइनली
आ गया मैं अंदर से और फाइनली ये गिफ्ट भी मिल चुके हैं इसके अंदर। इसका अनबॉक्सिंग मैं बाद में करूँगा। पीछे फिर से देख सकते हो यहाँ पे जो भी फैंस हैं वो निकलना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से और सर आए हैं और आपने वीडियो भी देखा होगा। कुछ मैंने जो भी आस्क रिलेटेड क्वेश्चन था मैंने रखा भी था, देखा भी होगा वीडियो में और काफ़ी मज़े आए और आवाज़ से पता चल ही रहा होगा काफ़ी एंजॉय किया। अभी भी पीछे रश लगा हुआ है देख सकते हो। तो देख सकते हो आप लोग धीरे धीरे जो भी फैंस हैं वो बाहर आ रहे हैं। ये सामने का गेट है जो हमने स्टार्टिंग में एंट्री करा था, ठीक है, और ये बैक साइड वाला गेट है जहाँ से एग्ज़िट हो रहा है। तो यहीं पे हम लोग वेट कर रहे हैं। धीरे धीरे जो भी हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं और जो भी मिल रही हैं तो उनका ड्रीम कम्स ट्रू वाला मूवमेंट भी हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जो भी टीम ने ऑर्गेनाइज़ किया, काफ़ी मज़े आए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।